टाटा टेक्नोलॉजीज वन ऑफ द फेवरेट अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर, जो आईपीओ का प्राइस है बाद में आया ही नहीं। टोटली कितने सालों से ये अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर हम लोग 3 साल का भी CAGR रिटर्न एंड ऑल दैट देखे तो क्या है ऑलमोस्ट 1 मिनट। टाटा टेक्नोलॉजी 3 साल का तो नहीं है, लेकिन 1 साल का 35% से नीचे है। 2 साल से आया हुआ ये, और लेकिन सही में आईपीओ प्राइस नहीं आया। तो अभी इसकी बात करके किस तरह से रिजल्ट आया, तो रिजल्ट अच्छा नहीं था। ओवरऑल ग्रोथ भी रेवेन्यू माइनस में, नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन ईयर, लेकिन रेवेन्यू माइनस में है। ओके। एंड इबिटा मार्जिन थोड़ा इंप्रूवमेंट है। ओके। तो ओवरऑल ईयर ग्रोथ इसलिए बढ़ा है क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी से बढ़े। कॉस्ट एफिशिएंसी से एक बात समझ लो, एक लेवल तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वापस वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सेल जब तक नहीं बढ़ेगा तो कॉस्ट कम करके कितना कम करोगे, करेक्ट। और उनके प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टाटा टेक्नो के, उनका फोकस है ना कुछ ही क्लाइंट्स पे, 5 मेन क्लाइंट्स पे है। 50% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आती है, तो वहां कुछ प्रॉब्लम आती है तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है। प्लस इनका डायरेक्ट फोकस टेली ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो ऑटोमोबाइल में अगर ठंडा हुआ तो इनको प्रॉब्लम होगा। टाटा मोटर से डायरेक्ट कोरिलेशन है। सो ऑफ कोर्स ये डील विन करे, इस बार 17 डील उन्होंने ली, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर के लेवल पे ज्यादा है, ऊपर के मेन मेन क्लाइंट्स के साथ, तो वहां कोई भी दिक्कत है तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्लगिश है, और 60% उनका ऑटोमोबाइल से सेक्टर से आ रहा है, तो वही प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मैंने बोला, ये जो अभी ट्रम्प के यहाँ टैरिफ का चल रहा है, तो वहां भी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम हो तो इनको प्रॉब्लम आएगी। अगेन नेगेटिव करेंसी इम्पैक्ट, अगर डॉलर वीक होता है तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल वो लोग काफी ऑटोमेटिव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑल दैट। पाइपलाइन भी ज्यादा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल आई फील कि क्योंकि एक्सपोजर ऑटोमोबाइल के सामने ज्यादा है, तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव लेके ही चलना है। वो लोग काफी हद तक बड़े बड़े कंपनियों के साथ डील साइन कर रहे हैं, जेवी लाइक BMW हो या काफी और सब कंपनीज का। लेकिन अगर ये ओवरऑल ग्लोबली थोड़ा ठंडा पड़ा माहौल ऑटोमोबाइल का, तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का डिमांड ज्यादा है, लेकिन मीनवाइल अभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और एआई का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आ रहा है। एआई किस तरह से इनके बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट करेगा, वो भी देखना है। तो एट दिस लेवल ऑल्सो आई फील ये काफी रिचली वैल्यूड है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये इसका पी, अगर अभी मैं देखूं तो भी 42 है।